औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि किस तरह से आप CSS या PMS के लिए पाकिस्तान अफेयर्स पर अपनी ग्रिप बना सकते हैं। अगर आपको पाकिस्तान अफेयर्स को प्रिपेयर करने में डिफ़िकल्टी हो रही है, समझ नहीं आ रही है कि किस तरह से इसको प्रिपेयर करें और आउटलाइन को कंप्लीट करें, तो मेरी आज की ये वीडियो इसी टॉपिक पर है और पर्टिकुलरली CSS के लिए। CSS का और PMS का सिलेबस जो है वो तकरीबन एक जैसा ही है, सो आप दोनों के लिए इस आउटलाइन को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली CSS के लिए सबसे पहले आपने जो थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज है पाकिस्तान से रिलेटेड उसको कवर करना है, जिसमें बेसिक ज्योग्राफी है पाकिस्तान की, पाकिस्तान के बॉर्डर्स कौन कौन से हैं वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आगे जाकर आप पाकिस्तान का जो रोल है रीजन में, पाकिस्तान के साथ इंडिया कहाँ पर है, चाइना कहाँ पर है, अफ़गानिस्तान, ईरान, तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए। इसके बाद रिवर्स, माउंटेन रेंजेस, प्रोविंसेस और यूनिट्स के बारे में पता होना चाहिए। नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं पाकिस्तान में उसकी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। एंड देन पाकिस्तान के कल्चर के बारे में, लैंग्वेजेस, एथनिक ग्रुप्स और कल्चरल हेरिटेज, इस पर कभी कभार क्वेश्चन भी आ जाता है। इसको बहुत डिटेल में नहीं करना है, ओवरव्यू लेना है सिर्फ इन चीज़ों का। नेक्स्ट है प्री इंडिपेंडेंस हिस्ट्री। ये आपने बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में करनी है। ये आउटलाइन मैंने खुद नहीं बनाई है, लेकिन मैंने इस आउटलाइन को ही फॉलो किया है, जिसकी वजह से आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाती है और कोई भी ऐसा टॉपिक बाकी नहीं रहता जो कि पेपर में आपके सामने आए और आपको ये लगे कि ये टॉपिक मैंने पढ़ा हुआ नहीं है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि ये इस आउटलाइन को आप फॉलो करें। ये प्री 1857 हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान है, जिसमें सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसमें बस आपको ये पता होनी चाहिए, डेट्स इनकी पता होनी चाहिए, ज़्यादातर आपको MCQs में मिलेंगे, इन पे डिटेल कोई क्वेश्चन नहीं आता है, और इनकी जो मेन इम्पोर्टेंस है वो पता होनी चाहिए। 2-3 लाइंस में आपने इन सब को अपने पास नोट्स में नोट डाउन कर लेना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं करना। ये जो प्री 1857 हिस्ट्री है इसको कंप्लीट आपने इसी तरह से ही करना है, जिसमें कुछ डायनेस्टीज़ भी आ जाएंगी। और फिर जो यहाँ पर है ग्रोथ ऑफ मुस्लिम सोसाइटी इन सब कॉन्टिनेंट, इसको आपने थोड़ा डिटेल से करना है, क्योंकि इस पे रिटन में आपको क्वेश्चन आ सकता है और आता भी रहा है पहले। इसके अलावा रोल ऑफ सूफीज़ इन स्प्रेडिंग इस्लाम इन द सब कॉन्टिनेंट, इन पे आपने 1 पेज के नोट्स बनाने हैं। देन कॉजेज ऑफ डाउनफॉल ऑफ मुगल्स एंड मुस्लिम्स इन द सब कॉन्टिनेंट एंड ब्रिटिश एसिडेंसी इन द सब कॉन्टिनेंट, इनके आपने 1 पेज नोट्स बनाने हैं। इससे पहले की जो हिस्ट्री है उस पर आपने बस 2-3 लाइन्स में सबको डिस्क्राइब कर देना है, उनकी जो सिग्निफिकेंस, जो इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, सिर्फ उसको आपने नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद ये ईस्ट इंडिया कंपनी, बैटल ऑफ प्लेसी, बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ बॉक्सार, एंग्लो मैजोर वार्स, एंग्लो सिख वार्स, एंग्लो मरहटा वार्स एंड डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सी जंग कब हुई थी। इनके भी बस 2-3 लाइंस में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट जो मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट्स हैं वो आपने डिटेल में करनी है, इन पर सेपरेट क्वेश्चन भी आता है, जैसे शेख अहमद सरहिंदी या मुजद्दिद अली फ़सानी, इस पर भी सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है। शाह वलीउल्लाह, सैयद अहमद शहीद, इन पर पहले भी आते रहे और आगे भी आ सकता है। 2016 से ऑनवर्ड हिस्ट्री से जो क्वेश्चन है वो कम ही आते हैं, लेकिन आपने रिस्क पे कुछ भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि जो ट्रेंड है वो चेंज होता रहता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर पहले हिस्ट्री से कोई पोर्शन, कोई एक क्वेश्चन आता रहा है तो अगले साल भी ऐसा ही हो सकता है कि 2023 में वो 2-3 सवाल हिस्ट्री वाले पोर्शन से दे दें। तो जब भी आपने अपनी सक्सेस को मैक्सिमाइज़ करना होता है, आप ये चाहते हैं कि सर्टेनिटी ज़्यादा हो कि आप क्लियर कर सकें किसी एग्ज़ाम को, तो उसमें कुछ भी जो रिकमेंडेड हो उसको छोड़कर नहीं जाते हैं, रिस्क पर नहीं जाते हैं, ताकि आपको बाद में रिग्रेट ना हो कि मैंने अगर ये कर लिया होता तो ये हो जाता। तो अभी अगर आप थोड़ा टाइम लगा लेंगे, इस चीज़ को ना देखें कि पास्ट पेपर्स में हिस्ट्री से क्वेश्चन आया है या नहीं आया है, आप इसको कंप्लीट प्रिपेयर करके जाएँ। ठीक हो गया। उसके बाद दारुल उलूम देवबंद मूवमेंट है, नदवतुल उलमा है, इस्लामिया कॉलेज पेशावर, सिंध मदरसा एंड रोल ऑफ सर सैयद अहमद खान एंड अलीगढ़ मूवमेंट। अच्छा, ये मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट्स वाला पोर्शन आपने कैसे करना है मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप ऑनलाइन इसको सर्च करके करना चाहते हैं तो मैं आपको एक वेबसाइट बता देती हूँ जिस पर अच्छा मटेरियल अवेलेबल है, आप वहाँ से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं।
लेकिन अगर आप बुक से भी करना चाहते हैं, क्योंकि ये हिस्ट्री का पोर्शन है, इसमें जो है वो है, उसमें ऐसा तो नहीं है कि करंट डायनामिक्स के अकॉर्डिंग ये चेंज होता है, ऐसा तो नहीं है। हिस्ट्री जो है वो तो हमेशा हिस्ट्री ही रहती है। तो उसको आप किसी बुक से भी प्रिपेयर कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मैं आपको एक वेबसाइट बता देती हूँ जहाँ से आपको अच्छा मटेरियल मिल जाएगा, जिस वेबसाइट को मैंने भी यूटिलाइज़ किया है। यहाँ पर आप गूगल पे जाएंगे, सर्च करेंगे आस्क्ड ऑन, सॉरी आस्क्ड ऑन, इस पे आप ये कैटेगरी पाकिस्तान अफेयर्स, इसको जब आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो ये यहाँ पर टॉपिक वाइज आपके सिलेबस के काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स का मटेरियल आपको यहाँ पर अवेलेबल होगा। फॉर एग्जांपल ये देखिए, एफर्ट्स फॉर रिनेसेंस ऑफ मुस्लिम रूल इन द सब कॉन्टिनेंट। अब पूरा एक ये सवाल भी आपको आ सकता है, हो सकता है किसी एक रिफॉर्मर पे क्वेश्चन ना आए, इस तरह से क्वेश्चन आ जाए, तो इसमें जो डिफरेंट रिफॉर्मर्स हैं उनकी थोड़ी थोड़ी डिटेल आपको देनी होगी। मैं आपको ये ओपन करके दिखा देती हूँ, ये आप देखें। स्टार्ट पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, फिर शॉर्ट हिस्ट्री है मुस्लिम रूल इन द सब कॉन्टिनेंट, देन एफर्ट्स फॉर द रिनेसेंस ऑफ मुस्लिम रूल इन द सब कॉन्टिनेंट। इसमें शेख अहमद सरहिंदी हैं, शाह वलीउल्लाह, सैयद अहमद शहीद बरेलवी, फिर फरेजी मूवमेंट, उसके बाद अलीगढ़ मूवमेंट है, देवबंद है। सबको थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब किया हुआ है यहाँ पर। अगर तो क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है कि एफर्ट्स फॉर द रिनेसेंस ऑफ मूवमेंट इन द सब कॉन्टिनेंट, तो आपने इस तरह से सॉल्व करना होगा। लेकिन अगर सेपरेट किसी एक रिफॉर्मर पे क्वेश्चन आता है तो आपके पास सेपरेटली उस एक रिफॉर्मर का इतना डेटा होना चाहिए कि आप 20 मार्क्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अलग से भी आपको डाटा अवेलेबल है, शाह वलीउल्लाह, सैयद अहमद शहीद बरेलवी, सैयद अहमद ख़ान। तो इसको भी मैं क्लिक करके आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। शाह वलीउल्लाह को देख लेते हैं, ये आप देख लें कि कितनी डिटेल यहाँ पर अवेलेबल है। मेरे ख्याल में ये काफ़ी है 20 मार्क्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ इस एक वेबसाइट को यूज़ करें, आप कुछ डाटा यहाँ से ले सकते हैं, कुछ किसी और वेबसाइट से ले सकते हैं, किसी बुक को कंसल्ट कर सकते हैं। जब आप 2-3 सोर्सेज को मिक्स करते हैं तो तब आपका एक अच्छा आंसर प्रोड्यूस होता है और उसमें एक यूनिकनेस नज़र आती है। क्योंकि इन वेबसाइट से और डिफरेंट जो बुक्स सब स्टूडेंट्स एक ही जैसे यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसमें कुछ यूनिकनेस नहीं आती है। तो आपने, क्योंकि ये एक कंपैरेटिव एग्ज़ाम है, अपने पेपर को दूसरों से डिफ्रेंशिएट करना है, तो उसके लिए आपको रिसोर्सेज भी यूनिक यूज़ करने पड़ेंगे। तो आप 3-4 रिसोर्सेज को कंसल्ट करके एक अच्छा आंसर, उसका शॉर्ट नोट्स बनाकर अपने पास रख लें, क्योंकि पेपर वाले दिनों में आपके पास बहुत थोड़ा टाइम होता है जिसमें आपने सब कुछ रिवाइज करना होता है। तो अगर आपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए उन दिनों में, तो फिर आप भूल जाएं कि आप रिवीजन कर सकेंगे। सो ये हो गया। नेक्स्ट, ये तो रिफॉर्मर्स हो गए। फिर है वार ऑफ इंडिपेंडेंस। वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 टू इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान 1947। अच्छा, इसमें भी आपके पास 1 पेज शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, क्योंकि इन पे सेपरेटली अगर क्वेश्चन आता है 20 मार्क्स का, तो आप उसको भी अटेम्प्ट कर सके। और ओवरऑल एक क्वेश्चन अगर आता है पाकिस्तान की हिस्ट्री पर, तो उसमें इन तमाम चीज़ों का आपने थोड़ा थोड़ा देना होता है, इसीलिए आपने दोनों एंगल से प्रिपरेशन करनी है। तो वार ऑफ इंडिपेंडेंस है, पार्टीशन ऑफ बंगाल है, शिमला डिप्यूटेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। ये अगर आप CSS की जो पाकिस्तान अफेयर्स है उसकी मेन आउटलाइन निकाले, जो कि रिकमेंडेड सिलेबस है, तो उसमें इतना डिफाइन नहीं किया होगा हिस्ट्री वाले पोर्शन को। लेकिन ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर पेपर में इन केस के नहीं भी आता इनमें से कोई क्वेश्चन, तो इंटरव्यू में ये आपको बहुत हेल्प करेगा। बेशक रिटन में आपको इंटरव्यू के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में कुछ जो बेसिक चीज़ें होती हैं हिस्ट्री से रिलेटेड, अगर वो आपको पता है, तो जो करंट डायनामिक्स चल रहे होते हैं वो समझने में आपको काफ़ी हेल्प करते हैं। अगर आपकी बेस अच्छी होती है, तो हिस्ट्री का जो नॉलेज है वो होना आपके पास ज़रूरी है। उसको इतना डिटेल में नहीं करना, लेकिन थोड़ा बहुत उसको ज़रूर करना है, ताकि आपको बाकी चीज़ों, आगे आने वाली चीज़ों की अच्छी तरह से समझ आ सके। सो ये वार ऑफ इंडिपेंडेंस से लेकर रेड कैलिफ तक आपने 1 पेजर नोट्स बना लेने हैं। नेक्स्ट है पोस्ट इंडिपेंडेंस पॉलिटिकल हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान।
ये जो पोर्शन है और आगे जो ये है एवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान 1947 टू कंटेम्प्रेरी, इनको आप कंबाइन करके कर सकते हैं। स्टार्टिंग से आपने लेना है कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से लेकर अब तक की जो डेमोक्रेसी की हमारी हिस्ट्री रही है वो उसको आपने कंप्लीट करना है। बहुत डिटेल में आपने नहीं जाना, हर एक की जो कंट्रीब्यूशन रही है सिर्फ उसको देखना है और क्या प्रॉब्लम्स रहे हैं डेमोक्रेसी को और अब तक भी हैं, वो सारी चीज़ें आपने लाजमी करनी है। कॉन्स्टिट्यूशन कब बना और हमें 9 साल लग गए पहला कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए और अभी कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है 1973 का, सो ये सारी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949, इस पर भी सेपरेट क्वेश्चन आता रहा है, आगे भी आ सकता है। देन ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा पोर्शन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपैरिजन ऑफ 1956, 62 एंड 73 कॉन्स्टिट्यूशन, इनके दरमियान क्या डिफरेंसेस हैं वो आपको पता होने चाहिए। सेपरेट क्वेश्चन 56 और 62 पे तो नहीं आता, लेकिन 73 कॉन्स्टिट्यूशन पे क्वेश्चन आ सकता है, इसकी मेन जो 18th अमेंडमेंट है उस पे। सो नेक्स्ट है जनरल ओवरव्यू ऑफ अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। 73 में काफ़ी ज़्यादा अमेंडमेंट्स हैं, उन सब को तो आप नहीं कर सकते, लेकिन आपने बस इतना करना है कि कौन सी अमेंडमेंट किस चीज़ से रिलेटेड है, सिर्फ ये आपने याद रख लेना है। और 18th अमेंडमेंट को आपने डिटेल में करना है क्योंकि उसमें क्वेश्चन पाकिस्तान अफेयर्स में भी आता है और पॉलिटिकल साइंस में भी आता है। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट जुडिशियल डिसीजंस इन पाकिस्तान हिस्ट्री, इसमें मौलवी तमीज़ुद्दीन केस है, 200 केस है, तो इसको भी आपने काफ़ी डिटेल में करना है, इस पे भी लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। देन फीचर्स ऑफ 18th अमेंडमेंट, फेडरलिज्म एंड इट्स स्ट्रक्चर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको भी आपने लाजमी करना है। देन पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, इसका स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, कंपोजिशन और फंक्शनिंग क्या है ये आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट पोर्शन जो है वो हमारे पास है फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। इस पे तो क्वेश्चन मस्ट आता है, किसी भी तरह से आए, ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास इस पोर्शन में से क्वेश्चन ना आए, पाकिस्तान अफेयर्स में, करंट अफेयर्स में या पॉलिटिकल साइंस के पेपर 2 में। सो इस पोर्शन को आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। सबसे पहले हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान 1947 से कंटेम्प्रेरी तक, फिर रिलेशंस क्या हैं दूसरी कंट्रीज़ के साथ हिस्ट्री में और करंट डायनामिक्स जो चल रहे हैं इंडिया के साथ, यूएस, अफगानिस्तान, ईरान, चाइना, यूरोपियन यूनियन, सऊदी अरेबिया, रशिया एंड टर्की। सो सबके साथ रिलेशंस का आपको पता होना चाहिए। देन जियो पोलिटिकल एंड जियो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस ऑफ पाकिस्तान, ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान की क्या इम्पोर्टेंस है और इसके लिए आपको पाकिस्तान के मैप के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। मैप आपने ज़रूर बनाने हैं, ज़रूर सीखने हैं और उनको याद रखना है और फिर पेपर में बनाने भी हैं, क्योंकि इन चीज़ों के आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं और 1 नंबर की वजह से आपकी पोजीशन ऊपर नीचे हो सकती है। नेक्स्ट, जियो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ पाकिस्तान, ये आपने कंबाइन करके करना है, जियो स्ट्रेटेजिक में ही आपकी जियो पोलिटिकल और जियो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आती है। नेक्स्ट, चैलेंजेस टू नेशनल सिक्योरिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान, नेशनल इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान, टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स क्या हैं, द न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ पाकिस्तान, हिस्ट्री, इंपॉर्टेंस, डिटेरेंस एंड पोस्चर। ये तो होगी फॉरेन पॉलिसी, फिर इसके चैलेंजेस क्या हैं उनको भी प्रिपेयर करना है, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं वो भी आपने करने हैं। नेक्स्ट, पाकिस्तान का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में क्या रोल है, OIC, सार्क, D8, ECO, UN, SCO, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक काउंसिल, इसके बाद साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन, ECO, UN एंड SCO। फिर हैं इंटरनल चैलेंजेस एंड डायनामिक्स फेस्ड बाय पाकिस्तान, इसके हर इशू को, इसमें जो भी इश्यूज लिखे गए हैं उन पे सेपरेटली आपने नोट्स बनाने हैं, क्योंकि इनमें से काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स जो हैं उनमें आपको कोई ना कोई ऐसे भी आता है। अगर आप यहाँ से ले लें, वाटर इश्यूज़ को ले लें, तो आपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखना है, फिर करंट सिनेरियोज़ का क्या चल रहा है, जो इश्यूज़ हैं उनकी कॉजेज़ क्या हैं, फिर इफ़ेक्ट्स क्या पड़ रहे हैं, उनके लिए सॉल्यूशंस क्या हैं आपके पास, और नेक्स्ट एंड कंक्लूजन। सो आपने इनको इस तरह से नोट्स बनाना है, इस तरह से प्रिपेयर करना है कि आपका एसए का मटेरियल भी प्रिपेयर हो रहा हो, पाकिस्तान अफेयर्स भी, करंट अफेयर्स भी,
और मेरे ख्याल में पाकिस्तान अफेयर्स ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको तमाम सब्जेक्ट्स में हेल्प करता है। इसमें अगर आप जेंडर इशू को ले लें तो वो आपने अगर जेंडर स्टडीज़ सब्जेक्ट रखा है एज एन ऑप्शनल तो उसमें भी आपको हेल्प करेगा। अगर आपका सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट है तो उसमें भी हेल्प करेगा। अगर आपने इंटरनेशनल रिलेशंस रखा है तो उसमें भी पाकिस्तान अफेयर्स आपको हेल्प करेगा। पॉलिटिकल साइंस के पर्टिकुलरली पेपर 2 में आपको हेल्प करेगा। तो पाकिस्तान अफेयर्स ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स में हेल्प कर रहा होता है, इसलिए इस पर ग्रिप होना आपकी ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मटेरियल आपने इकट्ठा कर लिया है और उसको आप कंप्लीट ही ना कर सकें और बहुत डेप्थ में चले जाएं या किसी टॉपिक के, तो वो ठीक नहीं है। किसी भी टॉपिक को आपने स्किप नहीं करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं और पास्ट पेपर्स को सामने रख कर प्रिपरेशन करनी है। उससे आपको ये पता चलता है कि एग्जामिनर कितनी डेप्थ में जाकर क्वेश्चन पूछता है, उसके क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है। तो फिर आपकी जो अटेंशन है वो डाइवर्ट नहीं होती है, आप एक डायरेक्शन में चलते हैं और आपका टाइम वेस्ट नहीं होता। ऐसा ना हो कि आप मेहनत तो बहुत कर रहे हों लेकिन एट द एंड उस मेहनत का कोई फ़ायदा ना हो, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को बहुत पढ़ कर भी पेपर में रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, लिख नहीं पाते, तो उसका मेरे ख्याल में कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि 1200 मार्क्स पहला जो एग्ज़ाम है वो आपका रिटन ही होता है, तो उसमें अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके तो आप आगे कैसे जाएंगे। तो पढ़ने के साथ साथ आप रिटन की प्रैक्टिस भी ज़रूर करें, जो कि बहुत ज़रूरी है। और पाकिस्तान अफेयर्स में आप डायग्राम मैप्स को देखें, फ़्लो चार्ट्स और मैप्स, इन चीज़ों की भी प्रैक्टिस करें जो आपके पेपर को दूसरे एस्पायरेंट से डिफ्रेंशिएट करें। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। इस डॉक्यूमेंट का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इस आउटलाइन के हिसाब से आप अपनी पाकिस्तान अफेयर्स की जो है वो तैयारी कर सकते हैं। होप सो कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही हो। अगर आप इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।